ग्रीन इंडिया मिशन भारत को कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त करने की दिशा में सबसे अहम कदम साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में इस मिशन की सार्थक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहां क्लाइमेट चेंज करने के लिए प्लांटेशन, फॉरेस्ट डेंसिटी, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम, वनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना, आजीविका मुहैया कराना, रोजगार देना, कुपोषण दूर करना और घास के मैदान बनाने जैसी कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिए कार्बन लेयर को घटाने की कोशिशें अब रंग लाती दिख रही है। झाबुआ में दुर्लभ प्रजाति के औषधीय गुणों से भरपूर बेहद महत्वपूर्ण पौधों को बचाने की नायाब पहल भी रंग ला रही है। ग्रीन इंडिया मिशन की इस योजना को वन विभाग के अमले ने जमीन पर साकार कर दिखाया है। पेटलावत के पास यह है कुंबाखेड़ी गांव से सटी 126 हेक्टेयर की पहाड़ियां। महज 1.5 साल में इन पहाड़ियों की किस्मत बदल गई है। कभी बंजर और बदरंग रहने वाली इन पहाड़ियों पर आज हजारों पौधे खुशी के गीत गा रहे हैं। पानी हिलोरे मार रहा है, पंछियों का कलरव सुनाई दे रहा है। नंगी पहाड़ियों को हरियाली की चूनर उड़ा दी गई है। आजीविका के लिए घास, मछली पालन और नर्सरी के जरिए ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। जल संवर्धन के जरिए पानी का खजाना और शुद्ध आबो हवा की सौगात ने मिशन को सार्थक बना दिया है। गांव वालों के लिए तो मानो सारी खुशियां एक साथ आ गई हो। यहाँ झाड़ उछरेंगे, फलदार वृक्ष वगैरह, तो फल भी मिलेंगे। तो गड्ढों से पानी रीछ के और ज़मीन में, खेतों में, कुएं तक जाएगा। तो काफ़ी दिशा और दशा बदलने वाली है गांव की। ग्रीन इंडिया मिशन कुंबाखेड़ी कुल एरिया 126 हेक्टेयर, कुल पौधारोपण 36,050, कुल प्रजाति 39। बिगड़े वनों का पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन के लिए वृक्षारोपण हेक्टेयर 43, पौधारोपण 17,200, कुल प्रजातियां 33। बिगड़े वनों का पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन के लिए वृक्षारोपण हेक्टेयर 24, पौधारोपण 4,800, कुल प्रजातियां 20। बिगड़े वनों का पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन के लिए दुर्लभ वृक्षारोपण हेक्टेयर 3, पौधारोपण 600, कुल प्रजातियां 15। चारागाह विकास वृक्षारोपण 38 हेक्टेयर, पौधारोपण 7,600, कुल प्रजाति 36। सड़क किनारे वृक्षारोपण 18 हेक्टेयर, पौधारोपण 5,850, कुल प्रजाति 39। आजीविका के लिए वृक्षारोपण सुरजना 3,200, बांस 4,000, जाम 260। लाभान्वित गांव कुंबाखेड़ी, बिजौरी, तंबोलिया, रूपाखेड़ी, कुल 4 गांव। लाभान्वित ग्रामीण 3,175। सबसे अहम बात यह है कि यहां खड़े किए जा रहे जंगल की सफलता 100 नहीं बल्कि 500% है। दरअसल यहां सिर्फ नर्सरी में तैयार पौधों को ही नहीं लगाया गया है, बल्कि बीजों, रूट शूट, कलम और पेड़ की कटिंग को लगाकर पहाड़ियों को हरा भरा कर दिया गया है। तो इसमें हमने बीज से, कटिंग से, पॉलीथीन बैग से और सागौन के रूट शूट से भी पौधे यहाँ पे तैयार किए हैं, लगाए गए हैं। तो मतलब बरसात आने के पहले गर्मी में ही हमने सारे काम कर दिए थे, जिससे वो गर्मी पकड़ ले और उसके बाद में वो जैसी बरसात होती है तो स्प्राउट होने लगता है। बंजर पहाड़ी पर पौधारोपण करना आसान नहीं होता है। यहाँ पहले सॉइल जनरेशन तैयार करनी होती है, मिट्टी पर काम करना होता है, जंगल खड़ा करने के लिए रिस्टोरेशन ग्रासलैंड तैयार करना पड़ता है।
यही घास इलाके के लोगों की आजीविका बनेगी। डीप सॉइल वर्किंग के जरिए ट्रेंचेस बनाकर उनमें भी पौधारोपण और बीजारोपण किया है। तो यहाँ पे हमने सॉइल वर्किंग, डीप सॉइल वर्किंग करने के बाद में जैसे आप देख रहे हैं कि 60 बाय 60 सेंटीमीटर के हमने यहाँ गड्ढे खोदे हैं, ट्रेंचेस खोदी हैं। उसके बाद हमने उसी पे प्लांटिंग की है और सीड सोइंग भी की है, जिसके रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तैयार किए गए तालाब के जरिए वाटर रिचार्जिंग, जंगल के लिए पानी की उपलब्धता, जलचर जीवों और माइग्रेटेड बर्ड्स की अनुकूलता, मछली पालन, ग्रामीणों की आजीविका और मछली से कुपोषण दूर करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। इस पानी की उपयोगिता से किसान अपना खेती करेगा, सिंचित खेती करेगा, तो किसानों की आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। वन विभाग के बड़े अफसरों ने दूरदर्शिता और अपने अनुभवों के आधार पर जहां कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे जंगल अपनी जड़ें जमा चुका है, बड़ी मेहनत के साथ यहां कई दुर्लभ पौधों को उछेरा जा रहा है। गधा पलाश, रोहन, कुल्लू, रीठा, अंजन, कुसुम, शीशम, धामन, सोनपाठा, भिल्मा, सड़क के दोनों तरफ प्लांटेशन किया गया है। मकसद है माइक्रो क्लाइमेट तैयार करना, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में शामिल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन देना। राहगीरों को इन पेड़ों से शीतलता तो मिलेगी ही, साफ आबो हवा भी मिल सकेगी। रोडों के दोनों ओर वहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट पैदा होता है और उस रोड के पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में रोड साइड प्लांटेशन करा है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और वाहनों का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष ऑब्जर्व कर लेते हैं। मियां बांकी पद्धति से सारंगी का स्कूल परिसर हरा भरा कर दिया। महज 8 महीनों में पूरा परिसर हरा हो गया है। यहाँ 42 प्रजाति के 4840 पौधे लगाए गए हैं। इसका मकसद बच्चों और ग्रामीणों में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता का संचार करना भी है। इसी तरह कोडियापाड़ा में 45 हेक्टेयर में फैली वीरान और बंजर पहाड़ियों पर हरियाली छा गई है। यहाँ 45,000 से ज्यादा पौधे और बीज लगाए गए हैं। इन बीजों को अफसरों की सूझबूझ से गर्मी के दिनों में बो दिया गया था। बारिश में इन बीजों से निकलने वाले पौधे दूसरे पौधों से ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होंगे। ढेरों जल संरचनाएं तैयार की गई है, जिससे वाटर रिचार्जिंग हो रहा है। इस पहाड़ी पर हमाटा घास लगाई गई है। ये घास दुधारू मवेशियों के लिए बेहद लाभदायी और पोषक होती है। ये सरकार ने जो घास लगाई यहाँ पे, तो ये घास अपने क्या मवेशी को खिलाएंगे, गाय को भैंस को खिलाएंगे, इससे दूध बढ़ेगा और दूध के आधार पर फिर हम बेचेंगे, उससे माला माल हो जाएंगे हम। झाबुआ जिले में ग्रीन इंडिया मिशन की यह तस्वीर वाकई भारत में जलवायु परिवर्तन करने में मील का पत्थर साबित होगी।